नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजय सूत्र के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण सवालों को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ और एक एक करके उड़ाते हैं क्वेश्चंस को। और देखो, पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है जी? सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा गया है। देखो, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा, मयूरभंज जिला, मयूरभंज जिला। ये आपका जाना जाता है किसके लिए? एशियाई हाथी और भारतीय बाइसन के लिए। एशियाई हाथी और भारतीय बाइसन के लिए फेमस है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। कहां पर? उड़ीसा में। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर टोटल रिजर्व हैं ऑफिशियली। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, यही आपसे पूछ भी लिया गया है कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो अभी हमने बताया है कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि मेघालय की कौन सी जनजाति का साद मस्तीह या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहारों के दौरान किया जाने वाला प्राचीन युद्ध नृत्य है। प्राचीन युद्ध नृत्य है। देखो भाई, मेघालय में किया जाता है। सबसे पहले तो मेघालय की खासी जनजाति के द्वारा, मेघालय की खासी जनजाति के द्वारा मेघालय की खासी जनजाति के द्वारा ये विजय नृत्य किया जाता है। ये विजय नृत्य किया जाता है। अपने पूर्वजों की वीरता के संदर्भ में ये खासी जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। का साद मस्ती है नृत्य किया जाता है। इसमें पारंपरिक पोशाक पहन करके तलवार और चवर लेकर के ये नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट ध्यान दो। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, आपसे पूछा है 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये मनाया जाता है मुख्य रूप से तमिलनाडु में। तमिलनाडु, और तमिलनाडु भैया कहां पर? दक्षिण भारत में, है ना? दक्षिण भारत में हो गया। जनवरी के महीने में, जनवरी महीने में ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मनाया जाता है, सूर्य देवता को समर्पित है। और नई फसल नई फसल को समर्पित है और भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है जी, तो भाई फसल कटाई महोत्सव है, 4 दिन के लिए चलता है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण भारत। हाँ, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे भाई। तो गणगौर आपका मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है?
राजस्थान राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? राजस्थान राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है। देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है, राजस्थान में मनाया जाता है। और चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। गणगौर, गणगौर मनाया जाता है। विवाहित जो महिलाएं होती हैं वो अपने विवाहित जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये त्योहार मनाती हैं, और वहीं पर जो अविवाहित महिलाएं हैं वो एक अच्छे पति प्राप्ति के लिए इस त्योहार को सेलिब्रेट करती है। चलो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा लावणी नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य? लावणी नृत्य किया जाता है। यहाँ की जो महिलाएं हैं 9 गज की साड़ी पहनकर 9 गज की साड़ी पहनकर, जिसे इस 9 गज की साड़ी को कहा जाता है नौवारी साड़ी, नौवारी साड़ी पहन करके इस लावणी नृत्य को करती हैं। ढोलकी की थाप पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है जी। फिर घूमर कहां पर किया जाता है जी? घूमर कहां किया जाता है? तो घूमर कहां किया जाता है? घूमर राजस्थान में किया जाता है। वहीं पर बिहू कहां किया जाता है? बिहू के बारे में सब जानते हैं, कहां पर? आसाम में किया जाता है। और भांगड़ा कहां किया जाता है? तो ये पंजाब में किया जाता है। याद रखिएगा, पेपर में खूब पूछे जाते हैं नृत्यों से सवाल, उत्सवों से सवाल। तो आज जो ये सेट है, आज के सेट में नृत्यों से, उत्सवों से कई सारे सवाल डाले गए हैं। फोक डांस से काफी सवाल हैं तो जो आपको आज मिलने वाले हैं, और ये सारे पेपर के सवाल महत्वपूर्ण होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से मिलते हैं यूपी पुलिस के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना, जो पासी कोंकी है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत यहाँ की जो आदि जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है, आदि जनजाति के द्वारा ये पासी कोंकी नृत्य किया जाता है। कौन सा? पासी कोंकी नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। चलो तो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि छप्पर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? छप्पर मेला। तो ध्यान रखना भाई, ये छप्पर मेला आयोजित किया जाता है पंजाब में। पंजाब के लुधियाना में आयोजित किया जाता है छप्पर मेला। पंजाब के लुधियाना में आयोजित किया जाता है छप्पर मेला। और ये लोक देवता गुग्गा पीर के लिए समर्पित है। गुग्गा पीर, लोक देवता गुग्गा पीर के लिए समर्पित है, जिन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। सांपों का देवता कहा जाता है। ठीक है जी। कब होता है? तो प्रतिवर्ष सितंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा। कब? सितंबर महीने में। ठीक है जी। कहां पर? पंजाब में।
याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये चल रहा है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है नागौर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। जो नागौर मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है, तो नागौर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नागौर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखना, जो आपका नागौर मेला है राजस्थान में आयोजित होता है। पशु मेला है ये, सबसे जो बड़ा पशु मेला है वो बिहार के सोनपुर में, सोनपुर बिहार देश का सबसे बड़ा पशु मेला है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला है, देश का सबसे बड़ा पशु मेला है। और नागौर मेला जो है ये दूसरे नंबर पर है देश के अंदर, तो राजस्थान में जो है आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है। मेघालय का नृत्य कौन सा है, तो मेघालय का नृत्य कौन सा है, तो भाई लाहो नृत्य, जो लाहो नृत्य है मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है जी। और मुख्य रूप से जयंतिया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी, जयंतिया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर अब आपसे ये 3 और नीचे दे रखे। फिर चेराब कहाँ का है, चेराब याद रखना ये मिजोरम का है, मिजोरम का चेराब है। जो दलखाई है, दलखाई आपका उड़ीसा का है, दलखाई कहाँ का है, उड़ीसा का लोक नृत्य है। और रंगमा याद रखिएगा नागालैंड का, रंगमा नागालैंड का फोक डांस है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। लाहो आप याद रखेंगे मेघालय का, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भोटिया नृत्य शैली, भोटिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कौन सा, भोटिया उत्तराखंड का है। भोटिया नृत्य शैली ये समझना पड़ेगा, देखो भोटिया नृत्य शैली कहाँ का, उत्तराखंड का। कहाँ का, उत्तराखंड का है। और धुरंग, वैसे जो भोटिया जनजाति है उसका मुख्य रूप से जो नृत्य है वो धुरंग है, धुरंग है। और धुरंग जो है वो भोटिया नृत्य शैली का है, भोटिया नृत्य शैली का है धुरंग नृत्य। तो ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है, ठीक है जी। और ये जो नृत्य किया जाता है ये मृतक जो व्यक्ति होता है उसकी आत्मा की शांति के लिए, मृतक व्यक्ति के आत्मा की शांति के लिए जो अनुष्ठान कराए जाते हैं उस अनुष्ठान के दरमियान ये भोटिया नृत्य शैली का नृत्य किया जाता है, ठीक है जी, जो धुरंग का एक रूप है। बात समझ में आ गई। बुरी आत्माओं को दूर भगाता है ये नृत्य, इसका ऐसी मान्यता है। बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए ये नृत्य किया जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जो जब अनुष्ठान किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, तो उन्हीं अनुष्ठानों के दौरान ये नृत्य किया जाता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए उत्तराखंड में। नेक्स्ट ध्यान दो, लोकरंग महोत्सव का आयोजन, लोकरंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। लोकरंग
महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि ये गणतंत्र दिवस से शुरू होता है, गणतंत्र दिवस से शुरू होता है। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी से शुरू होता है और 26 जनवरी से शुरू होकर के 5 दिवसीय 5 दिवसीय महोत्सव है, 5 दिवसीय महोत्सव है, लोक रंग महोत्सव, जो कि कहां पर आयोजित होता है? मध्य प्रदेश में आयोजित होता है और मध्य प्रदेश की लोक कला अकादमी के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश लोक कला अकादमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा आयोजित कराया जाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिए। हाँ जी, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है जी? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ जी, देखो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध नर्तकी संयुक्ता पाणिग्राही निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है संयुक्ता पाणिग्राही? मालूम है किसी को? तो देखो भाई, जो संयुक्ता पाणिग्राही है, ये ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है और ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। इनको 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए और उसका विकास करने के लिए इनके द्वारा भरसक प्रयास किए गए हैं। तो आंसर है आपके पास ओडिसी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को? तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आसाम के महान वैष्णव संत और सुधारक, आसाम के महान वैष्णव संत और सुधारक ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? देखो, वैष्णव संत और यहाँ के जो सुधारक हैं श्री शंकर देव, इनके द्वारा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। ठीक है जी, शंकर देव के द्वारा कब की गई थी? 15वीं शताब्दी में की गई थी। 15वीं शताब्दी में की गई थी। कहां पर? सत्रिया असम। तो आपसे पूछ लिया जाए, बताओ कथक कहाँ का है? तो कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। वहीं कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और ओडिसी उड़ीसा का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। पेपर में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है, तो आप ध्यान रखें जरूर से पेपर के लिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जम्मू और कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में, कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? कौन सा लोक संगीत समारोह में गाया जाता है भाई, बताओ? तो जो वानावुन है, वानावुन जम्मू कश्मीर के अंदर
विवाह उत्सवों के दौरान गाया जाता है। विवाह उत्सवों के दौरान गाया जाता है। मुख्य रूप से कश्मीरी शादियों में गाया जाता है। कश्मीरी जो शादी होती है, कश्मीरी शादी में वनावुन लोक संगीत गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पानिहारी कहां पर गाया जाता है? पानिहारी ध्यान रखना राजस्थान में, पानिहारी राजस्थान में, आल्हा आपका उत्तर प्रदेश में, और बाउल कहां पर गाया जाता है? तो बाउल भाई आप ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल। बाउल कहां पर गाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट होता है, लोक संगीत है पश्चिम बंगाल का। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए आपका जो आंसर है वो है बनावन। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव कहां पर किया जाता है भाई? उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा में किया जाता है। और यहीं पर कोणार्क नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? जनरली ये जो किया जाता है वो 1 से लेकर के 5 दिसंबर तक, 1 से लेकर के 5 दिसंबर तक इसका आयोजन, 1 से लेकर के 5 दिसंबर तक इसका आयोजन चलता है। और ध्यान रखेंगे कहां पर? उड़ीसा में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बताएगा कोई? माही और सोन नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही और सोन नदियों के संगम पर, माही और सोन नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखना भाई, माही, सोन नदी और साथ में जाखम, जो जाखम नदी है, इन तीनों नदियों के संगम पर, इन तीनों नदियों के संगम पर बड़ेश्वर मेला आयोजन किया जाता है। किस मेले का? बड़ेश्वर उत्सव का आयोजन किया जाता है। संगम पर बड़ेश्वर उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान के डूंगरपुर, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में किया जाता है बड़ेश्वर उत्सव, याद रखेंगे। फिर ऑप्शन में कुछ और भी दे रखे हैं तो भाई इनका भी कुछ बता दो। सरहुल उत्सव कहां पर होता है? तो सरहुल याद रखना कहां पर? झारखंड में। सरहुल कहां पर आयोजित होता है? तो झारखंड में। प्रकृति की पूजा के लिए सरहुल उत्सव का आयोजन किया जाता है झारखंड में। और वहीं पर तुलिप, जो तुलिप उत्सव है ये आपका श्रीनगर में, जो तुलिप उत्सव है ये श्रीनगर में। और मरियम्मन, मरियम्मन आपका तमिलनाडु में, मरियम्मन तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बड़ेश्वर उत्सव जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में माही, सोन और जाखम नदियों के संगम पर बड़ेश्वर उत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला अभी कुछ समय पहले बड़ा चर्चा में रहा है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला, शिल्प कला को प्रमोट करने के लिए किस महीने में आयोजित होता है? किस महीने में आयोजित होता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन होता है। फरवरी के महीने में सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन होता है।
और जनरली जो है ये फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। और 1 से लेके 15 फरवरी तक, 1 से लेके 15 फरवरी तक इसका आयोजन होता है जनरली। कई बार फरवरी के लास्ट में भी इसका आयोजन देखने को मिलता है। हरियाणा पर्यटन विभाग और केंद्रीय पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग और साथ में केंद्रीय पर्यटन विभाग के द्वारा केंद्रीय पर्यटन विभाग और हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा इस सूरजकुंड शिल्प मेला को प्रमोट किया जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी, 1 से लेके 15 फरवरी तक। आंसर बी। हाँ जी, किस भारतीय राज्य में गमौचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमौचा, देखो भाई, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो गमौचा से नहीं समझ में आएगा, और उत्तर प्रदेश वाले ऐसे समझिए जो अंगोछा होता है, आप जो अंगोछा रखते हैं ना अपने कंधे पर, अंगोछा रखते हो कंधे पर, उसी को आसाम में उसी को आसाम में गमौचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को आसाम में गमौचा कहा जाता है। और इसको आसाम में जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग इसको यहां से मिल चुका है आसाम से। और बुजुर्गों और मेहमानों को सम्मान देने के लिए, बुजुर्गों और मेहमानों को सम्मान देने के लिए गमौचा सम्मान में दिया जाता है उनको। ठीक है ना। और बहु नृत्य के दौरान यह अनिवार्य रूप से उपहार में दिया जाता है। बिहू जो नृत्य होता है, बिहू नृत्य के दौरान ये उपहार में भी दिया जाता है, अनिवार्य रूप से दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है असम के लोगों के लिए। जो अंगोछा होता है उसके जो साइड होती हैं, साइड्स में कलरफुल लाइन आपको देखने को मिलती है जो हस्तशिल्प से निर्मित की जाती हैं। कहां पर? आसाम में। चलो नेक्स्ट आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है जी? प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ध्यान रखना, ये भरतनाट्यम के प्रतिपादक है। किसके प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम के प्रतिपादक है। और इसके लिए इन्हें, भरतनाट्यम के लिए इन्हें 1957 में पद्म विभूषण, 1957 में पद्म भूषण, 1957 में पद्म भूषण, 1957 में पद्म भूषण। और पद्म विभूषण जो मिला है वो 1977 में मिला, 1977 में पद्म विभूषण, 1957 में जो है पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। अब बताओ भाई, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। अब मुझे बताना, आप एक बार मुझे अब बताओ कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मैंने पीछे अभी बताया है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ पर होता है? तो कथकली केरल में किया जाता है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया आपको। टी बाला सरस्वती
भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं, भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चेराव, चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराव, बिल्कुल जी, चेराव बताएंगे तो ध्यान रखिए, चेराव मिजोरम का, चेराव जो नृत्य है ये कहाँ का है? मिजोरम का है। और ध्यान रखना इसमें, इसको जो है बंबू नृत्य, बांस नृत्य भी कहते हैं, बांस नृत्य, बैम्बू नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दो बांसों पर खड़े होकर के इस नृत्य को किया जाता है, दो बांसों पर खड़े होकर के इस नृत्य को किया जाता है। और मुख्य रूप से फसल कटाई उत्सव, जो हमारा फसल कटाई उत्सव है, कौन सा? जो चपचार कूट उत्सव है, कौन सा? चपचार कूट, चपचार कूट उत्सव के दरमियान ये चेराव नृत्य किया जाता है, बंबू नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे पूछ रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल फरवरी की किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ जी, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, ध्यान रखना 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी को ही, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। और इस रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमि को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, वेटलैंड जो एरिया है उनको कंजर्व करने के लिए मुहिम शुरू हुई थी इसी रामसर कन्वेंशन में 1971 में। और भारत के द्वारा 1 फरवरी, भारत के द्वारा 1 फरवरी 1982 को, 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसको जो है साइन किया था, इस एसटीटी में अपना साइन किया था। ध्यान रखिएगा। भारत में अभी तक टोटल कितने रामसर साइट हैं? कोई बता सकता है? भारत में अभी तक कुल टोटल रामसर साइट 98 हैं अपडेटेड, अभी हाल फिलहाल तक जो अपडेटेड हैं वो 98 हैं टोटल। और इसमें भी जो मैक्सिमम है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में मैक्सिमम है, कितनी है? 20 साइट है मैक्सिमम तमिलनाडु में। ठीक है जी, 2 फरवरी आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, इसमें और कुछ लिखवा दूं? चलो इसमें और कुछ भी देख लो थोड़ा सा। चलो इसको मैं थोड़ा सा ना रिमूव करता हूं, कुछ और पॉइंट्स भी लिखवा देता हूं। इसका आंसर तो क्लियर हो गया, 2 फरवरी। और इसके बाद अब ध्यान रखिए कि टोटल नंबर कितने हैं? टोटल रामसर साइट है 98 भारत में। इसमें सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे बड़ी
रामसर साइट ध्यान रखिएगा कहां पर है, सुंदरवन रामसर साइट है, सुंदरवन रामसर साइट है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी। और सबसे छोटी याद रखिएगा, सबसे छोटी रामसर साइट वो है रेणुका। कौन सी है, रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे पहली आपसे पूछ ली जाए तो सबसे पहली रामसर साइट चिल्का लेक है। कौन सा, चिल्का झील है, चिल्का झील है। कहां पर, केवलादेव नेशनल पार्क में, राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क में राजस्थान। कब डिक्लेयर हुई थी, तो 1981 में ये डिक्लेयर हुई थी। कब डिक्लेयर हुई थी, पहली जो रामसर साइट डिक्लेयर हुआ थी 1981 में। चलो ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भाई पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जिम कॉर्बेट। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो 1936 में नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। पहला राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क। किस नाम से, तो पहला जो नेशनल पार्क स्थापित किया गया था उसका नाम था हैले नेशनल पार्क। किस नाम से, हैले नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हैले नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है भाई, तो हैली नेशनल पार्क है। हिंदी में लिखा जाता है हैली नेशनल पार्क। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है, कहां पर है, लद्दाख में है। हेमिस नेशनल, जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। ठीक है जी, हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है ना। हाँ, तो सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन नेशनल पार्क। कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। और तैरता हुआ नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाए, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, क्योंकि पूछा जाएगा। तो तैरता हुआ जो नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, केबुल लामजाओ। कहां पर है भाई, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, तो याद रखना मणिपुर में है, मणिपुर। और सबसे पहला नेशनल पार्क मैं बता ही चुका हूं पीछे आपको, जिम कॉर्बेट, जिसे आप हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो आज के क्वेश्चंस का सिलसिला करते हैं यहीं पर समाप्त। सारे महत्वपूर्ण सवाल थे, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से जो है लिए गए सारे सवाल हैं, और आपके आने वाले पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। और ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से सारे सवाल जुड़े हुए थे ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चन आपके जो है एनवायरमेंट के भी डाले गए। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।